अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू इंग्लिश सागा फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश। इस सेगमेंट का पर्पस है उर्दू रीडर्स को इंग्लिश सिखाना। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस आज हम सीखेंगे इंग्लिश सागा के साथ। दोस्तों, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यानी ज़माना मुस्तकबिल जारी कौन सा टेंस होता है, आज हम इसकी डिटेल वाइज पढ़ेंगे कि इस टेंस को आप किस तरह से अपनी रिटन इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे फिर रिटन इंग्लिश में प्रैक्टिस के बाद इसको हम स्पोकन इंग्लिश की तरफ ले जा सकते हैं। दूसरा, ज़माना मुस्तकबिल जारी यानी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस थोड़ा सा ट्रिकी भी होता है, यानी ये कंफ्यूज कर देता है स्टूडेंट्स को कि ऐसा ज़माना कि जो मुस्तकबिल में भी हो और जारी भी हो। तो हम आपको इस इंग्लिश सागा में इसकी तारीफ़ के ज़रिए से समझाने की कोशिश करेंगे कि कोई भी ऐसा काम जो आने वाले वक्त में किया जाना हो और उसकी कोई मुद्दत भी मुअय्यन ना हो कि ये कब शुरू होगा और कब तक जारी रहेगा। यानी कोई ऐसा काम जो आपने फ्यूचर के लिए प्लान किया है और आपने उस प्लानिंग को आप एज्यूम कर रहे हैं कि ये किया जा रहा होगा, तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। जैसे आने वाले वक्त में ये मालूम नहीं होगा कि वो काम कब शुरू हुआ और कब तक जारी रहेगा। यानी अगर आप ये कहें कि आपने प्लान किया है कि आप अगले हफ्ते लाहौर जाएंगे और आज हफ्ते का दिन है, तो आप ये कहेंगे, एज्यूम करेंगे कि अगले हफ्ते 3 बजे तो मैं लाहौर जा रहा होऊंगा। तो ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा, यानी अपनी प्लानिंग और फिर उस प्लानिंग के बारे में अजम्पशन, ये जो सूरत हाल है ये आप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इसकी पहचान उर्दू फ़िक्रों के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है। जैसे कि अभी मैंने कहा, अब ये भी कह सकते हैं कि कल तो इस वक्त मैं बाज़ार जा रहा हूँगा, या कल तो इस वक्त मेरी क्लास हो रही होगी। तो ये सारे जो जुमले होंगे जो कि एक तो अजम्पशन बेस होंगे और एक फ्यूचर टेंस बेस्ड होंगे, तो ये दोनों जुमले मिलाकर आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में ले जाएंगे। दोस्तों, इसके हेल्पिंग वर्ब्स, हर टेंस की डिस्टिंक्शंस उसकी हेल्पिंग वर्ब से ही ज़ाहिर होती हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आप विल बी और शैल बी का यूज़ करते हैं। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर। उस वीडियो को देखने के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब्स का डिफरेंस पता चल जाएगा कि विल बी और शैल बी क्यों लगाया जाता है। इसके लिए आपको वो वाली वीडियो देखनी होगी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वाली। वो बहुत आसान टेंस है और बहुत छोटी सी वीडियो है। इसके बनाने का तरीका यानी स्ट्रक्चर क्या है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, कंटिन्यूस टेंस का। दोस्तों, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लेते हैं। सब्जेक्ट कहते हैं डूअर को, यानी काम करने वाले को। उसके बाद आ जाता है हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी। यूज़ ऑफ विल बी एंड यूज़ ऑफ शैल, विल और शैल का यूज़ ये भी मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट वाली वीडियो में बता दिया है, काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप चाहें तो आप उस वीडियो को स्विच करके इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं कि शैल और विल कहाँ यूज़ होता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है दोस्तों, और आईएनजी उसके साथ ऐड किया जाता है। फॉर्म ऑफ वर्ब काम होता है, यानी मेन वर्ब को फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। और ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम किया जा रहा हो, यानी सब्जेक्ट वो होता है जो खुद काम करता है और ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर काम किया जा रहा होता है। दोस्तों, ये है इसका स्ट्रक्चर। और अगर इस स्ट्रक्चर में आपको किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन नज़र आ रही है तो एग्ज़ाम्पल से क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुलबा अपना लैपटॉप ले रहे होंगे। स्टूडेंट्स विल बी गेटिंग देयर लैपटॉप, यानी विल बी गेटिंग कोई ऐसा काम होगा जो कि तुलबा फ्यूचर में कर रहे होंगे। दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स यहाँ पर, यानी तुलबा यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं और लैपटॉप ऑब्जेक्ट है, और गेटिंग यानी लेना, ले रहे होंगे, गेट लेना, ये है फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद नेगेटिव अगर आपने इसका जुमला बनाना होगा तो मनफी जुमलों में आप विल और बी के दरमियान में नॉट लगा देते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करूं कि विल और बी ये एक ही हेल्पिंग वर्ब है जो इसमें यूज़ होता है, तो इन दो विल और बी यानी दो अलग अलग हेल्पिंग वर्ब मिलके एक हेल्पिंग वर्ब बना रहे, इन दोनों के दरमियान में आप नॉट लगाएंगे। एग्ज़ाम्पल है कि वो स्कूल नहीं जा रहे होंगे, तो दे विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। विल बी नॉट गोइंग टू स्कूल नहीं हम लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल।
विल नॉट बी गोइंग स्कूल में जो मेन पर्पज़ है इसके नॉट का मिड में लगाने के, वो है सेंटेंस की सेंस को क्लियर करना और आपके जुमले में खूबसूरती लेकर आना। दोस्तों, हमें रिटन प्रैक्टिस बहुत सारी जगहों पर भी करनी होती है, जैसे आइट्स, टैफल, इन सब में आपको रिटन क्वेश्चंस भी आंसर अभी आते हैं, तो आप इसलिए भी इन छोटी छोटी चीज़ों को जहन में रखें जो कि टेंसेस के थ्रू आपको सिखाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा इंट्रोगेटिव यानी सवालिया है, तो इसमें हम ऐसे जुमलों में हेल्पिंग वर्ब जो है वो शुरू में आ जाता है और बाकी का जुमला वैसे ही रहता है, यानी सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो चेंज नहीं होता, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल हम कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस है तो हम विल बी लगा रहे हैं, तो हम इसको उठाकर शुरू में ले जाएंगे। और जैसे कि एग्जांपल है कि क्या वो फुटबॉल खेल रहा होगा, विल ही बी प्लेइंग फुटबॉल। तो ये जो ही विल और बी है ना, इनकी प्रेजेंस बताएगी कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस में जुमला बनाया गया होगा। आई अगेन रिपीट कि आपको CSS, टैफल, टॉफल, आइट्स कोई भी आपको मुकाबले का इम्तहान देना होता है तो उसमें आपका रिटन एक्सप्रेशन चेक किया जाता है। इसीलिए टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो टेंसेस पर ज़रूर फोकस करें। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में बता दीजिएगा आपको जो चीज़ समझ नहीं आई या आप समझना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।